एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि जब डीएफ एक हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन बनती है तो वो हाई प्रीस्टेस एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो अच्छा, वैसे आज मैं इस टॉपिक पे ये वीडियो बनाने नहीं वाली थी क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ और मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम रहता है और पिछले काफ़ी दिनों से मैं रात रात भर जाग रही हूँ क्योंकि मेरा जो स्लीप रूटीन है ना वो पूरा का पूरा बिगड़ चुका है। मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं, एग्ज़ाम्स का भी प्रेशर है, लेकिन मुझे डिवाइन चैनलिंग हो रही है। ठीक है, जब आपको डिवाइन चैनलिंग होती है ना, आप एकदम आपको क्रेविंग होने लगती है। ठीक है, डिवाइन आपको पुश करते हैं कि नहीं 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 तुम्हें वीडियो बनानी है, और जब तक आप वो वीडियो नहीं बनाते हो, जब तक आप उस टॉपिक को आप ऑडियंस के सामने लेके नहीं आते हो, तब तक आप एकदम रेस्टलेस फील करते हो। तो सेम मेरे साथ हो रहा है। मैं सोच रही थी कि मैं आज स्किप करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं। ठीक है, मेरे और भी काम्स होते हैं दिन में, तो मैं सोच रही थी कि मैं आज का जो ये टॉपिक है स्किप करूँ, उसके बाद फिर मैं देखूँगी, मतलब 2-3 दिन के टाइम में फिर मैं एक नया वीडियो डालूँगी। लेकिन नहीं, आई डोंट नो कि इस वीडियो की किसको ज़्यादा ज़रूरत है। अभी किसकी अवेकनिंग हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कलेक्टिव में शायद कुछ लोगों की अवेकनिंग बहुत पीक पर हो रही है और उन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। इसीलिए शायद डिवाइन मुझे बार बार पुश कर रहे हैं कि मैं इन टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। खैर कोई बात नहीं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही होने वाला है कि क्या होता है जब एक डिवाइन फेमिनाइन एक हाईली अवेकन डीएफ बनती है, एक हाई प्रीस्टेस एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब डीएफ अपनी अवेकनिंग में होती है तो वो डीएम को चेज़ कर रही होती है, और वो अवेकनिंग का जो टाइम होता है वो डीएफ के लिए इतना पेनफुल होता है कि डीएफ के जितने भी आसपास के जो कार्मिक्स होते हैं वो डीएफ को ट्रिगर ही कर रहे होते हैं। और जो डीएफ अभी भी अवेकनिंग में है, तो आप लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपके, मतलब आप ये समझ लो, आपकी फैमिली आपकी पूरी की पूरी कार्मिक बन जाती है। ओके, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो कि आपको सपोर्ट करता है। ये डीएफ की बात मैं कर रही हूँ, डीएफ की अवेकनिंग में ऐसे होता है। और जो डीएम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी सीखिए इस चीज़ से कि डिवाइन फेमिनाइन किन फेजेस से होकर एक हाई प्रीस्टेस एनर्जी तक पहुँचती है। ठीक है, और ये जो वीडियो होने वाला है ये सिर्फ डीएफ के लिए नहीं है, बल्कि डीएम के लिए भी हेल्पफुल करेगा, क्योंकि जब डीएम जानेंगे ना कि डीएफ की अवेकनिंग कैसे होती है और डीएफ अभी किस एनर्जी में, तो जो डीएम थोड़ा स्टक है ना डीएफ को लेके, तो उन्हें भी थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। ओके, तो यही होता है कि जब जो डीएफ होती है, जब वो अवेकनिंग फेज में होती है और उसके आसपास के जो कार्मिक्स होते हैं वो उसको ट्रिगर पे ट्रिगर किए जा रहे होते हैं। ठीक है, और जब डीएफ उसको बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं अपने डीएम से भी, प्लस अपनी कार्मिक फैमिली से भी, प्लस अपने आसपास अगर वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पे भी कार्मिक्स होते हैं। हर तरफ कार्मिक्स एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि डीएफ का जो कर्मा है वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब तक ये कर्मा, आप ये कह लो कि कार्मिक साइकिल ख़त्म नहीं होगी, तब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, और ये कार्मिक साइकिल भी आपको ही ख़त्म करनी पड़ती है। डिवाइन फेमिनाइन्स, मेरी इस बात को नोट डाउन कर लो। अगर आप स्टेप नहीं लोगे, अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे, अगर आप अपनी एनर्जी चेंज नहीं करोगे, आपकी कार्मिक साइकिल कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ठीक है, आपके कार्मिक साइकिल लूप जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगी आगे की वीडियोस में भी कि आप इस कार्मिक साइकिल को कैसे ब्रेक करोगे। फ़िलहाल आप इस चीज़ को समझो कि ठीक है, अगर एक डीएफ है वो अपना इनर वर्क कर रही है और वो अब बैलेंस में आ रही है, उसने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। अब आप मेरी बात को यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे ही डीएफ अपनी एनर्जी चेंज करने लगती है, उसने डिवाइन को सरेंडर किया, उसने सारा कंट्रोल डिवाइन को दिया। ठीक है, वो हर तरफ से हार चुकी है। ओके, मान लीजिए कि डीएफ हर तरफ से हार चुकी है। देखिए, डीएफ जो होती है ना, वो जब अवेकनिंग फेज में होती है ना, वो तब भी लड़ रही होती है कार्मिक से भी, अपने डीएम से भी, वो हार नहीं मानती है। और डिवाइन डीएफ को बोल रहे होते हैं कि बेटा तुम सरेंडर करो, लेकिन नहीं, वो कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं अपने मन से करूँगी, मैं फ़ाइट करूँगी, मैं चीज़ों को अपनी लाइन लेकर आऊँगी। तो होता क्या है ना कि सारे जो अटैम्प्ट्स होते हैं ना डीएफ के, वो सब फेल होने लगते हैं, कुछ भी काम नहीं करता। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब डीएफ कहती है कि आई एम डन,
आई एम डन विद एवरीथिंग। तो जब वो एकदम डन हो जाती है ना हर चीज़ से, अपनी फैमिली से, डीएम से, अपने फ्रेंड से, आप ये समझ लो कि उसकी लाइफ में कोई भी सोलमेट उस टाइम पे कोई भी नहीं रहता। सोलमेट की एंट्री भी तब होती है ना जब डीएफ हाईली अवेकन डीएफ बनती है। तो इस फेज तक उसकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। फिर यहाँ से डीएफ राइज करना स्टार्ट करती है। यहाँ से उसकी जो एनर्जीज हैं वो चेंज होना स्टार्ट होती हैं जब वो फुली डिवाइन को सरेंडर करती है। ठीक है, तो जब डीएफ फुली डिवाइन को सरेंडर करती है, अब यहाँ से उसकी एनर्जी चेंज होने लगती है। यहाँ से डिवाइन उसको स्ट्रेंथ देते हैं और अपना इनर वर्क तो डीएफ कर ही रही होती है, जो भी आपका इनर वर्क होता है, 7 चक्र हीलिंग एंड ऑल, तो वो डीएफ कर ही रही होती है। उसके बाद डीएफ की जो एनर्जी है वो चेंज होने लगती है। ठीक है, अब जैसे ही डीएफ धीरे 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 हाई प्रीस्टेस एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फुली अवेकन डीएफ, आप ये समझ लो कि अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन फुली अवेकन डीएफ बन चुकी है, स्ट्रांगली फुली अवेकन डीएफ की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे 80% 90% वालों की बात नहीं कर रही, एक हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ जिसने 90% से ऊपर अपनी जर्नी, आप ये कह लो कि वो 90% से ऊपर अवेकन है, फुल एंड फाइनल। ओके, तो अगर वो 90% से ऊपर अवेकन है तो वो एक हाईली फुली अवेकन डिवाइन फेमिनाइन, जिसको हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो डीएफ उस पर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके बाद क्या होता है अब हम इस वीडियो में आगे सुनेंगे। अब इस एनर्जी में आते ही डीएफ चेजिंग बिल्कुल स्टॉप कर देती है। वो डीएम को चेज करना एकदम बंद कर देती है। ठीक है, उसके जो इमोशंस हैं, अभी तक वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशन में थी ना, रोती रहती थी, डीएम को चेज करती रहती थी कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी, मैं तुम्हारे लिए वो करूँगी। ये जो पैटर्न है ना उसका यहीं बंद हो जाता है। ठीक है, अब उसके इमोशन जो है ना वो उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। अब डीएफ का जो एक प्रैक्टिकल साइड है ना वो आप ये कह लो कि वो ओपन हो जाता है। अब डीएफ के अंदर की जो डीएम एंड डीएफ एनर्जी है ना, शिव और शक्ति एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, जो कि हर एक इंसान में होती है, तो वो उसकी बैलेंस हो जाती है। और अब यहीं से डीएफ के जो कार्मिक्स थे, जैसे उसकी फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, उसके दोस्त, उसके ऑफिस के लोग, उसके कलीग्स, वो जहाँ पे भी रहती है, जहाँ पे भी उसके कार्मिक्स हैं, सब सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको अपनी सिचुएशन अभी बताऊँ, मैं आपको अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो मेरे केस में भी क्या है कि मैं अगर आपको अपना बता रही हूँ कि मेरी जो फैमिली थी ना, जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी ना, वो मेरे एकदम अपोजिट हो गए थे। लाइक कि मतलब वो मुझे ट्रिगर करते थे, कोई हेल्प नहीं मिलती थी फैमिली से, इवन फैमिली से हेल्प नहीं मिल रही थी, इसी वजह से घर में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। तो उस टाइम मेरा भी ईगो बहुत ज़्यादा था, मैं किसी को भी नहीं सुनती थी, मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। ठीक है, तो मैं भी अपने फैमिली के अपोजिट चली जाती थी। तो डीएफ में ये चीज़ होता है कि डीएफ मतलब फ़ाइट करना तो देखो जानती है डीएफ, ओके, भले कार्मिक्स उनको कितना भी ट्रिगर करें, पर डिवाइन फेमिनिन हार नहीं मानती है। तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी मतलब थोड़ा सा फैमिली से कट ऑफ किया, मैं खुद भी जॉब करने लगी। मतलब मेरे अंदर ये चीज़ था कि मतलब भले मुझे 10,000 की जॉब करनी है, पर मुझे करनी है, मतलब मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना। ठीक है, और डिवाइन फेमिनाइन्स में ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, भले वो अवेकनिंग फेज़ में ही क्यों ना हो, डीएफ में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होता है। वो किसी से भी 2 रुपये लेना पसंद नहीं करती है। वो रिलेशनशिप में भी जाएगी ना तो वो इक्वल गिव एंड टेक रखना पसंद करती है। वो पैसे दे देगी पर वो लेगी नहीं, और सेम मेरा भी ऐसा है। तो मेरे अंदर ये चीज़ थी। तो जब मैं अपनी अवेकनिंग में थी, मेरी भी जो फैमिली थी वो एकदम मेरे अपोजिट थी, वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते थे, वो मुझे समझते ही नहीं थे। अभी का सीन क्या है कि अभी मेरी फैमिली मेरी सोलमेट बन चुकी है। वो इतने लविंग है, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने 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 लविंग है कि मैं डिवाइन को ग्रैटिट्यूड करती थकती नहीं हूँ। कि मतलब इट्स मैजिक, लाइक कि सब कुछ मैजिक हुआ, मैजिक आई मीन मैजिक, ऐसा लगा मैजिक हुआ है सब कुछ, अचानक से सब कुछ एकदम बदल गया। जैसे ही मैंने डिवाइन को सरेंडर किया, मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं सब बदल गए। मेरी लाइफ में भी एक भी नेगेटिव पर्सन नहीं है, यू कैंट बिलीव। और जो नेगेटिव इंसान आता है ना, वो मेरी एनर्जी देख के या तो खुद ही बैक स्टेप ले लेते हैं, या फिर मैं उसको समझ जाती हूँ कि बंदा टॉक्सिक है, नेगेटिव है। तो मेरी लाइफ में जितने भी नेगेटिव लोग थे, मैंने उन सबको हटा दिया। ठीक है, तो डीएफ के साथ ये होता है। और जब डीएफ अवेकनिंग में होती है ना, तो आप ये समझ लो कि आप जिस इंसान पे ट्रस्ट करोगे वही आपका दुश्मन कब निकल जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। अच्छा, मेरे केसेस में भी हुआ। मैं आपको बताऊंगी कि एक मेरी ही फ्रेंड थी जिसने मेरी ही पीठ पीछे आई मीन
उसकी वजह से ही मेरे और मेरे डीएम में काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन क्रिएट हुआ। वो मेरे डीएम को कुछ और भड़काती थी, मेरे सामने आके मेरे डीएम के बारे में मुझे गंदा गंदा, इवन मैं क्या बताऊँ आपको, चलो छोड़ो, मैं उन सब बारे में तो बात नहीं करूँगी। तो ये चीज़ होती है जब डीएफ फुली अवेकन हो जाती है, उसकी जो फैमिली है वो उसकी सोलमेट बन जाती है, ठीक है। आप लोग बिलीव ही नहीं करोगे कि मतलब आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स जो आपको इतना ट्रिगर कर रहे थे, जो आपको अभी तक शादी के लिए फ़ोर्स कर रहे थे, अचानक से वो चेंज हो जाते हैं। वो आपको इतना प्यार से ट्रीट करते हैं, लाइक आप घर भी जाते हो ना, आप अपने घर वालों के साथ आप टाइम भी स्पेंड करते हो ना, तो इतना अच्छा लगता है आपको कि लाइक मतलब सब कुछ एकदम हेवन सा हो गया है, ठीक है। एकदम एकदम जन्नत वाली फीलिंग आएगी आपको कि मतलब इतनी प्यारी फैमिली, इतने प्यारे पेरेंट्स, इतने प्यारे सिबलिंग्स, है ना। तो सब कुछ आपके अलाइन हो जाता है, सिचुएशन आपके लाइन। अच्छा, एक चीज़ और होती है, डीएफ की जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत बढ़ जाती है। मैंने अपनी जर्नी में ऐसे बहुत सारे क्या बोलूँ आपको, मैंने काफ़ी चीज़ें फ़ील करी हैं, लाइक डिवाइन गिफ्ट्स मुझे मिले हैं जो कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, क्योंकि कहते हैं कि हमें अपने जो डिवाइन गिफ्ट्स हैं ना वो किसी से भी शेयर नहीं करने चाहिए। जब आप एक हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन बन जाओगे ना, तो डिवाइन आपको आपके डिवाइन गिफ्ट्स आपको दे देंगे, ठीक है। जब आप सोचो, आप इतना इनर वर्क करते हो, आप कार्मिक को बैलेंस करते हो, कर्म साइकिल आप तोड़ते हो, ठीक है, वो लूप्स आप तोड़ते हो। तो जब आप अपना सारा काम ख़त्म करते हो, अपनी सारी जर्नी आप कंप्लीट करते हो, तो डिवाइन आपको ऐसी थोड़ी ना जाने देते हैं, वो आपको डिवाइन गिफ्ट्स भी देते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के डिवाइन गिफ्ट्स होते हैं। किसी का मैनिफेस्टेशन पावर हो बहुत मतलब बहुत हाईली वर्क करता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, मैं पूरा ओपन आपको नहीं बताऊँगी, लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि मेरी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है, प्लस मेरी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है। और इसी हाई प्रेशस एनर्जी में जब आप आओगे तो आपको 369 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा, जो कि मैनिफेस्टेशन का ही साइन है। 369, 963 एंड ठीक है, इस टाइप के जो पैटर्न्स के जो नंबर होते हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो अभी मेरा जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। मैं चीज़ें सोचती हूँ और वो मैनिफेस्ट हो जाती है। इवन मैं उन्हें मैनिफेस्ट करना भी नहीं चाहती, मैंने सिर्फ सोचा और चीज़ें मेरे सामने, ठीक है। तो मैं ये आपको क्वालिटीज़ बता रही हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जब डीएफ हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आती है, उसके सामने मतलब आप लोग इस चीज़ को फील करोगे, और अगर कोई डीएफ ऑलरेडी हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है तो वो मेरी बात से रेजोनेट कर पाएगी कि आपके लिए ना सोलमेट पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं। बहुत मतलब मुझे तो थोड़ा बोल के हंसी आ रही है, क्योंकि डीएफ को ज़रूरत नहीं होती है ऐसे टाइम पे किसी भी लड़के की, लेकिन उसके सामने ऑप्शंस अवेलेबल। मतलब आप ये चीज़ नोटिस करना कि आपकी लाइफ में आपके जो एक्स थे वो रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, लोग आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेल फिगर्स हैं वो डीएफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। डीएफ कहीं पे भी जाती है, लोग उसके दीवाने होने लगते हैं। ये मेरे साथ हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो डीएफ जब हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आती है ना, तो लोग उसके दीवाने होने लगते हैं, लड़के उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। आपको एक से एक अच्छा लड़का दिखेगा और कई बार आप कंफ्यूज हो रहोगे कि यार मुझे मेरे डीएम का ही वेट करना चाहिए या फिर मैं इसके साथ सेटल कर जाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आप कहीं पे भी जाओगे, जैसे मेरे साथ है। अगर एक दिन ऐसे क्या हो, मैं आपको अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगी। मैं ऐसे एक दिन बैठ के बोर हो रही थी, मैंने कहा लाओ आज पबजी ओपन करते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं, पबजी खेलते हैं। मैं गई और मैंने मुश्किल से मैंने एक गेम खेला होगा, और उस टीम में बॉयज़ भी थे जो कि पहले दिन से ही, मतलब मैंने सिर्फ आई थिंक 1 या 2 ही गेम्स खेले होंगे, और वो पता नहीं उसमें बॉयज़ को क्या हुआ, मुझे बोल के हंसी आ रही है आपको। तो वो अजीब तरीके से अट्रैक्ट होने लगे और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप कल आओगे ना, ये वो। मैंने कहा हाँ हाँ देखते हैं, लेट्स सी। और वो बंदा उसमें एक ऐसा है जो डेली मेरे पास पबजी के लिए, मतलब गेम खेलने के लिए डेली रिक्वेस्ट सेंड करता है, जो कि मेरे फ़ोन के नोटिफिकेशन में आ जाता है। डेली वो बंदा सेंड करता है, डेली, और मैं नहीं जाती। और उसका भी एक रूटीन बन गया है कि वो डेली मुझे रात में सेंड करेगा रिक्वेस्ट कि अब आएगी अब आएगी, लाइक ही इज़ वेटिंग मी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, वो आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में क्या होगा ना, जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना, वो इस स्टेट पे चली जाती है ना कि उसको लोगों की कोई कमी ही नहीं है, उसके पास लड़कों की कोई कमी नहीं है,
ठीक है। और ऐसा नहीं कि फालतू के लड़के आ रहे हैं, अच्छे अच्छे लड़के आते हैं, ठीक है, जो उसकी एनर्जी से अलाइन होते हैं। आपको ये पता ही होगा कि आप जिस फ्रिक्वेंसी में रहोगे आप उसी फ्रिक्वेंसी के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो ये चीज़ मेरे साथ भी है। तो ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मतलब जब डे ऑफ एक हाई प्रीस्टेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि डे ऑफ अकेले रहना, उसे अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। वो अकेले बहुत ज़्यादा खुश रहती है, उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं होती है। जस्ट लाइक मी, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आई मीन जितना अकेले रहो ना उतना सुकून, उतना शांति, अपना काम करते रहो, अपने काम में बिजी रहो, ठीक है। और आपको अकेले इतना सुकून मिलता है, मतलब आपको अब डीएम की तो क्रेविंग एकदम ख़त्म, ठीक है। डीएम को जो चेजिंग लुक था, आप चेस करते रहते थे, वो ख़त्म। और जो डिवाइन मस्कुलिन मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आपकी डीएफ हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है और आप सोच रहे हो कि वो वापस आएगी, मुझे फिर से कॉल मैसेजेस करेगी, तो आप ही चेजिंग में हो, वो तो चेजिंग में नहीं है, क्योंकि आपका ये सोचना ही आपका चेजिंग का काम करता है, ठीक है। जैसे ही डीएफ ने चेजिंग ख़त्म करी, डीएम चेजिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। डीएम की चेजिंग कैसी होती है, डीएफ को छुप छुप के स्टॉक करना, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहा है ना, तो वो क्या करेगा ना, उसको छुप छुप के इंस्टाग्राम पे फेक आईडी से स्टॉक करेगा। लेकिन मैं डिवाइन मस्कुलिन आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप इसी पैटर्न में हो ना कि आप अपने डीएफ को छुप छुप के स्टॉक करोगे और आप सोच रहे हो कि डीएफ बेवकूफ़ है, उसे पता नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल तो वो जान ही जाएगी, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। और दूसरी चीज़ कि आपको चेजिंग करने से कुछ नहीं मिलेगा, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, डीएम क्यों चेजिंग में आते हैं? जब डीएफ हाई प्रीस्टेस एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो डीएम चेजिंग में क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं ना क्योंकि अब डीएम को डीएफ की एनर्जी नहीं मिल रही है, समझे आप। डीएफ की जो एनर्जी होती है वो इतनी प्रीसियस होती है ना, मतलब आप सोचो कि डीएफ की एनर्जी जो है, एक ऐसी लड़की जो हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है तो उसकी एनर्जी कैसी होगी। जस्ट थिंक कि सब उससे अट्रैक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पे बात सिर्फ डीएम की नहीं है, कलेक्टिव लेवल पे भी जितने मस्कुलाइन्स होते हैं ना, वो डीएफ से अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। वो उसकी एनर्जी से अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि डीएफ जो है ना वो हाई वाइब्रेशन पे है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब सारे कलेक्टिव मस्कुलाइन्स डीएफ से अट्रैक्ट होंगे तो उसका खुद का मस्कुलाइन क्यों नहीं अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो डीएम होते हैं ना, उनको जो एनर्जी मिलती है ना वो सिर्फ अपने डिवाइन फेमिनिन से मिलती है, ठीक है। और डीएम के तो आसपास सब कार्मिक होते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है। और कार्मिक जो होते हैं ना वो डीएम को ट्रिगर पे ट्रिगर करते जाते हैं। डीएम अपने कार्मिक के बीच में बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं, उन्हें सर्वाइव करने के लिए डीएफ की एनर्जी चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको और चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, डिवाइन फेमिनिन्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग डीएम को एनर्जी देते हो, आप मेरी बात लिख के रख लो, वो डीएम आपसे कभी शादी नहीं करेगा, ओके। और अगर आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी में हो तो आप ऐसे डीएम को आप अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करोगे, ठीक है। ऐसा डीएम जो सिर्फ आपकी एनर्जी लेना चाहता है, ठीक है, सिर्फ आपको यूज़ करना चाहता है, सिर्फ आपके साथ टाइम पास करना चाहता है, आपसे ऐसी बातें करते हैं कि हम शादी नहीं कर सकते, हम बस बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो मेरे साथ फिजिकल हो जाओ। मैं तो कहती हूँ ऐसे डीएम को ना तुरंत के तुरंत अपनी लाइफ से धक्के मार के निकालो, क्योंकि ऐसा बंदा आपको डिज़र्व नहीं करता है, ठीक है। एक डिवाइन फेमिनाइन को ना एक डिवाइन मस्कुलाइन ही डिज़र्व करता है। और आपका जो डीएम है ना, वो अभी सिर्फ नाम का डीएम है, उसकी अवेकनिंग हो रही है या फिर शुरू होने वाली है, वो भी फुली अवेकन डीएम नहीं बना है। तो जब तक वो आपके लेवल पे नहीं आता है, उसको अपनी लाइफ में एंट्री मत करने दो, क्योंकि उसको चाहिए आपकी सिर्फ एनर्जी। अगर उसको आपकी एनर्जी मिल जाएगी ना, तो वो आपकी एनर्जी लेके अपना घर बना लेगा, ठीक है, वो शादी भी कर लेगा, वो खुश भी रहेगा। आपकी एनर्जी इतनी प्रीशियस है ना कि अगर आपने उसको अपनी एनर्जी दे दी तो वो आपकी एनर्जी लेके अपना घर बना लेगा, ठीक है। उसको ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ आपकी एनर्जी ही चाहिए, चाहे आप उसको कैसे भी करके दो, ठीक है। इसीलिए जब तक डीएफ अवेकन नहीं होती है, उसको मना किया जाता है कि डीएम को चेज मत करो, उसको एनर्जी मत दो, ठीक है। और अगर डीएफ हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है तो ऑलरेडी डीएफ इतनी अवेकन हो चुकी है कि वो खुद ऐसे डीएम को टॉलरेट नहीं करना चाहती। आई मीन आप फील करना, जब आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी में जाओगे, कन्वर्ट हो जाओगे, आपको अपना डीएम इरिटेटिंग लगने लगेगा, लाइक कि यू टाइप कि मुझे पसंद ही नहीं है ऐसा लड़का। आई मीन ये मेरे लेवल का है, मेरे लेवल का है ये, कि मतलब ये मुझे टाइम पास की नज़र से देख रहा है, क्या मैं ये टाइम पास डिज़र्व करती हूँ। क्योंकि देखिए, जब डीएफ हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आती है ना, उसको अपना सेल्फ वर्थ पता होता है, उसे पता होता है कि वो क्या डिज़र्व करती है, ओके। तो अगर आप अभी भी अपने डीएम को अलाउ कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में इस टाइप के कंडीशंस के साथ आ रहा है कि वो
आप एग्री कर रहे हो कि ठीक है हम बस ऐसे ही रहेंगे रिलेशनशिप में, तो आप प्लीज़ अपना ये जो सेल्फ वर्थ है ना उसको डाउन मत करो, ठीक है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो, ठीक है। मेरा तो कहना सिर्फ इतना है कि अगर आपको एक सही लड़का नहीं मिलता है ना तो सिंगल रह लो, लेकिन बदतमीज़ लड़के के साथ मत जाओ। मैं तो आपको सिर्फ यही रिकमेंड करूँगी। और सच में एक हाई प्रीस्टेस डीएफ ऐसी ही होती है, वो सिंगल रह लेगी लेकिन वो किसी टॉक्सिक मस्कुलिन को अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है कि उसका सेल्फ वर्थ क्या है, ओके। और जो डीएम मेरी वीडियो देख रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आपकी डीएफ हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है तो, ठीक है। उसका वेट मत करो बैठ के कि अब आएगी, अब चेज़ करेगी, कैसे भी करके उसकी एनर्जी चुरा लो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और डीएम अगर डीएफ हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है ना, तो ये तो कंफर्म है कि डीएम की जो अवेकनिंग है वो ट्रिगर हो गई होगी और वो उस ट्रिगर से भाग रहे हैं। उन्हें हीलिंग चाहिए, उन्हें एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि कार्मिक वर्ल्ड में तो उनका सत्यानाश हो रखा होगा, क्योंकि वहाँ पे भी उनको ट्रिगर पे ट्रिगर मिल रहा होगा, है ना। क्योंकि डीएम के जो कार्मिक्स होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर देते हैं, ठीक है। तो उन्हें सुकून तो मिल नहीं रहा होता, तो सोचते हैं कि लाओ यार कैसे भी करके डीएफ की एनर्जी बस मिल जाए। फिर वो क्या करेंगे, डीएफ को आके चेज़ करेंगे, उसको सोशल मीडिया पे उसको फेक आईडी से स्टॉक करेंगे। सामने बात करने की हिम्मत है नहीं, क्यों नहीं है, पास्ट में इतनी बदतमीजी जो कर ली डीएफ से, अब किस मुँह से जाएँ डीएफ के पास। तो डीएम आप प्लीज़ इस पैटर्न से निकलो। जब तक डीएफ को ब्लॉक करोगे सुकून में तो नहीं जी पाओगे, क्योंकि डीएम के साथ प्रॉब्लम यही है। अगर डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर हो गई तो आप ये समझ लो कि डीएम अब किसी भी थर्ड पार्टी में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। डीएफ की हाई प्रीस्टेस एनर्जी में जाते ही डीएम किसी भी थर्ड पार्टी में एंटर नहीं कर सकता, डीएम शादी नहीं कर सकता, डीएम गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। अगर वो ये भी ज़बरदस्ती करता है तो डिवाइन उसको और भी गंदा ट्रिगर देंगे। अगर डीएम अभी भी अपना इनर वर्क शुरू नहीं करेगा तो डिवाइन और भी गंदा ट्रिगर देते हैं। अगर आपको मेरी बातें मजाक लग रही है ना तो आप ये सब रियल एक्सपीरियंस करके देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने नॉलेज इकट्ठी करी है, इसीलिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, प्लस अपने नॉलेज के बेस पे भी बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, डीएम बहुत सारी, डीएम में प्रॉब्लम क्या है ना कि डीएम कभी मेडिटेशन नहीं करते बैठ के, ठीक है। वो प्रैक्टिकल चीज़ों को एनालाइज करते हैं। आप उन्हें प्रैक्टिकली समझा दोगे कि आपकी जो डीएफ है उसने ऐसा किया, वो उसी चीज़ को वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे। आप उन्हें कह दोगे कि आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करो, आप 7 चक्रा हीलिंग करो, भागते हैं वो इस चीज़ से, उनसे होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इमोशन से बिल्डअप ही नहीं है, वो माइंड से ऑपरेट करते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल लॉजिकल चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई डीएम मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बोलूँगी इनर वर्क करो। इनर वर्क करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको भी 7 चक्रा हीलिंग करनी पड़ेगी, आपको भी अपने चक्रास को अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बिना देखो इनर वर्क से कोई भाग नहीं पाया, मैं खुद नहीं भाग पाई। मैंने तो अपनी जर्नी से भागने की बहुत कोशिश करी थी, मैंने तो बहुत ट्राई किया मूव ऑन करने का कि मैं अपने डीएम से भाग के किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली जाऊँ, मैं किसी और से शादी कर लूँ, मैं इसके साथ चली जाऊँ, नहीं हो पाया मुझसे। आप ट्विन फ्लेम जर्नी से आप भाग नहीं सकते हैं, ये सबसे बड़ा ट्रुथ है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी से नहीं भाग सकते हैं, चाहे डीएफ हो या डीएम हो, आपको ये जर्नी फेस करनी पड़ेगी। और अगर आप इग्नोर करोगे, आप इसे अवॉइड करोगे, तो आप ये समझ लो कि आप अपने लिए ट्रिगर्स तैयार कर रहे हो डिवाइन के द्वारा, क्योंकि डिवाइन आपको ट्रिगर करेंगे और इतना गंदा ट्रिगर करेंगे कि मतलब अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे, आप सरेंडर नहीं करोगे, तो डिवाइन आपको उतना ही दुगना ट्रिगर देंगे अगली बार। तो चॉइस आपके हाथ में है, या तो इनर वर्क करके अपनी जर्नी कंप्लीट कर लो, नहीं तो अवॉइड करते करते ट्रिगर झेलते रहो, ठीक है, और सब कुछ लॉस कर दो। तो आई होप कि डीएफ आपको समझ में आया होगा कि हाई प्रीस्टेस एनर्जी में जाने के बाद डीएफ कैसा फील करती है, और डीएम को भी समझ में आया होगा कि आपकी जो डीएफ है वो कौन से स्टेज पर है, ओके। तो प्लीज़ जो डीएफ अभी भी चेजिंग में है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, अब चेजिंग में मत रहो, ठीक है। अपना इनर वर्क करो, हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आओ, क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आओगे आपकी डीएम की अवेकनिंग शुरू ही नहीं होगी, आपकी डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर ही नहीं होगी। और अगर डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर नहीं होगी तो जर्नी आपकी लंबी चलती जाएगी और टाइम ऐसे ही पास होता जाएगा और आप खुद लूप में रहोगे। तो इससे बेटर है इनर वर्क करके अपने हिस्से का काम कर लो, और जब डीएम की बारी आएगी तो डिवाइन कैसे भी करके उनको करवा ही लेंगे, ओके। तो चलो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर, हैव अ गुड डे।